कुछ सन्नाटे यूं चीखते हैं कि मानो बहरा कर देंगे। हर जगह खुद में इतिहास समेटे होती है, एक अच्छा या काला इतिहास। पर काले इतिहास यूं ही नहीं बनते। दहशत की नींव, खौफ का पलस्तर और खून की तराई से रचे जाते हैं। एक दहशत की जमीन मेरे शहर में भी है, एक काला इतिहास मेरा भी है। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये बात है 26 जुलाई 2018 की। घर में शादी का माहौल था। सभी लोग अपने कामों में उलझे हुए थे। कल बारात आनी थी। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई थी। रात काफी हो चुकी थी। मेरे भाइयों और मैंने सबसे आखिर में खाना खाया। सभी लोग घर की छत पर जा चुके थे। मेहमानों के नाचने गाने की गूंज सारा मोहल्ला सुन रहा था। अब के मैंने भी सोचा कि ऊपर जाकर देखा जाए, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। लड़की का भाई होने के नाते सभी जिम्मेदारियां अब मुझ पर थीं। बरामदे से कुछ कदम चलते ही जीने हैं जो तीनों मंजिलों को एक साथ जोड़ते हैं। मैंने अपने चारों भाइयों को बुलाया और जीनों की तरफ चल दिया। हम जीनों पर चढ़ने ही वाले थे। इतने में मेरे बड़े अंकल ने मुझसे गार्डन जाकर काम देखने को कहा कि सारे काम का मुआयना लो और देखो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं हलवाइयों को। ये कहकर अंकल छत पर चले गए। रात काफी हो चुकी थी, तो मैंने अपने भाइयों को साथ ले जाना बेहतर समझा। हम लोगों ने गाड़ियां स्टार्ट की और मैरिज गार्डन की तरफ निकल पड़े। गार्डन घर से करीब 3 किलोमीटर दूर था। करीब 10 मिनट की राइड के बाद हम गार्डन पहुंचे। करीबन 1 घंटा गार्डन में रुके, सभी काम का मुआयना किया। सभी काम सही से चल रहे थे। पूरा दिन काम करने की वजह से अब मुझे भी नींद आ रही थी। मैंने घर जाने के लिए कदम आगे ही बढ़ाए, तभी मेरे भाई अली ने शादी का हवाला देते हुए बाजार घूमने की जिद की। सभी भाइयों ने उसकी बात से दिलचस्पी दिखाते हुए जोर दिया। मैं भी काम से फारिग हो ही चुका था। मैंने भी हामी भर दी। हमने गाड़ियां चालू की और बाजार की ओर निकल आए। देर रात कुछ 12:45 बज रहा था। सभी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थीं। बची कुची दुकानों के शटर गिर रहे थे। किस्मत से एक दुकान खुली थी। दुकान पर गाड़ी लगाकर कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और सिगरेट की पैकेट खरीदी। सड़क पर गाड़ियों की हलचल अभी भी थी। मेरे दूसरे भाई अमन ने कहा, किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां कोई आता जाता ना हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चलो घर के पीछे वाले खेत में चलते हैं, वहां रात के वक्त कोई नहीं आता। अमन ने भी अपनी गाड़ी चालू की और हमने गाड़ियां खेत की तरफ मोड़ दी। खेत में आते ही गाड़ियां खेत में अंदर की तरफ खड़ी करी। सभी गाड़ियों से टिककर खड़े हो गए। बातचीत करते हुए अपनी अपनी सिगरेट निकाली, जलाई और फिर बातों में मशरूफ हो गए। इस खेत का इतिहास काफी पुराना और काला है। पुराने लोगों का मानना है कि ये खेत
कई कत्ल के सामान और लाशों को छिपाने का ठिकाना था। कईयों का कहना है कि यहाँ काले साए और काली आवाजें कैद हैं। चारों तरफ बरगद के पेड़ और खेत पार करके एक सड़क जिसकी रोड लाइट अक्सर खराब रहती है। इस जगह को और तफसील से खौफनुमा बना रहे। यहाँ आते ही मेरी बेचैनी बढ़ गई। ये पुरानी बातें मुझे अब याद आ रही। मेरी नज़र एक जगह ठहर नहीं रही। अचानक मेरी नज़र अली की सिगरेट पर पड़ी। वो जलती हुई सिगरेट एकदम से ठंडी पड़ गई। एकदम हवाएं आवाज़ों के साथ बहने लगी। अजीब अजीब सी आवाज़ें सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। अब मैं समझ चुका था कि आसपास कुछ तो है जो अपनी मौजूदगी बयान कर रहा है। कोई तो है जो अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। मेरी धड़कनें अब तेज हो रही थी। रोंगटे मानो जिस्म से उखड़ जाने को थे। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। हम घिर चुके थे काली आवाज़ों से। मेरे भाई मेरी कैफियत से अनजान अपनी बातों में लगे थे। मेरी नजरें चारों तरफ देख रही थीं। मेरे कान चारों तरफ सुन रहे थे। सब कुछ देखते हुए मेरी नजर एक जगह पर ठहर गई। मैं आंख बंद कर लेना चाहता था, बहुत जोर से चीखना चाहता था, पर मेरे अल्फाज मेरे हलक में अटक गए थे। मेरा खून ठंडा पड़ गया था। वहां कोई था, सफेद लिबास पहने हुए, कद में आम इंसान से बहुत बड़ा। मेरी निगाहें उसी पर अटक गई थी। मेरा बदन धड़ाधड़ पसीना छोड़ रहा था। वो कहते हैं ना, हल्का खून भारी पड़ता है। अली ने मुझे देखा पर उस चीज को नहीं देखा। फिर अली ने मेरी आंखों में देखते हुए उस चीज की ओर रुख किया और सुन पड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बदहवास जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर बाकी सभी दहशत में आ गए। मैं अभी भी उस चीज को एकटक देख रहा था। मुझे डर था मेरे नजर हटाने पर कहीं ये मुझ पर हावी ना हो जाए। मैंने नजरें बांधे हुए अमन से चले जाने को कहा। अमन ने अली को संभालते हुए गाड़ी पर बिठाया और गाड़ी नई सड़क पर डाल दी। नई सड़क पर आते ही गाड़ी बंद हो गई। मेरे साथ मेरे दो भाई भी थे। अब वो चीज हरकत में आ रही थी। मैं एक कदम पीछे लेता तो वो 2 कदम आगे आ जाती, और मैं एक कदम आगे लेता तो वो 2 कदम पीछे हो जाती। बेचैन इधर से उधर टहलती, अजीब अजीब आवाजें निकालती, कभी रोने की तो कभी हंसने की। ये सब देखकर मेरा कलेजा मेरे हलक में था। मैंने हिम्मत करते हुए अपने भाई से गाड़ी चालू करने को कहा। काफी कोशिशों के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हुई। एकदम से मेरी पलकें झपकी और वो चीज गायब हो गई। थोड़ा डरते हुए राहत की सांस ली। मालूम हो रहा था कि एक तूफान लहरों को छूकर गुजर गया है, पर यह इतना आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी चालू हुई। उधर अली भी होश में आ गया। अमन ने भी गाड़ी चालू कर ली। हम भी निकलकर नई सड़क पर आ गए।
आगे बढ़ते हुए मुझे मेरे कंधे पर किसी की छुअन महसूस हुई। मैंने सहम कर पीछे देखा पर कोई नहीं था। एकदम से मेरी नजर पेड़ पर पड़ी। वो चीज वहीं पर थी। अब के अली ने भी उसे सीधा देखा। अली हड़बड़ा गया। अली की आंखें लाल पड़ गई। वो चीज अब सब देख पा रहे थे। सब दहशत में थे। एक दूसरे को संभालते हुए हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी हिम्मत करके मैंने एक दफा फिर पीछे मुड़कर देखा। वो चीज वहां नहीं थी। अब वो चीज हमारी गाड़ियों के साथ चल रही थी। दहशत बढ़ती जा रही थी। सबके चेहरे पीले पड़ गए थे। अचानक से उस चीज ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया। वो चीज रुक गई। हम डरे सहमे घर पहुंचे। सभी का हाल बुरा था। घर में अभी भी चहल पहल थी। अली का रो रो कर बुरा हाल था। सभी खौफ से लथपथ थे। उस रात हम में से किसी ने भी किसी से बात नहीं की। वो रात हम पर बहुत भारी गुजरी। कुछ इत्तेफाक होते हैं, कुछ हादसे। ये जरूरी नहीं कि आपका हर हादसे से नुकसान हो, पर ये हादसे आपको हमेशा एहसास दिलाते रहेंगे कि दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। कुछ काली आवाजें, कुछ काले साए हैं जो हर घड़ी आपके साथ मौजूद हैं और तलाश में हैं तो सिर्फ एक मौके की।